आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। ये थे जनाब संदीप महेश्वरी साहब, जो कि इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपने मज़हब के बारे में बता रहे थे कि वो अच्छा मज़हब है, विच आई थिंक इज़ हर इंसान का हक़ है कि वो अपने मज़हब को अच्छा कहे। लेकिन अगर अपने मज़हब को अच्छा कहने के प्रोसेस में आप ये कहें कि वो लोग जो एक खुदा को मानने वाले हैं वो ट्रबल मेकर हैं, मसला उनकी तरफ से आता है, तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसी ज़्यादती है कि इसका जवाब देना ये हमारा हक़ है। नाउ प्रॉब्लम ये है संदीप साहब कि दुनिया में लोग पहले बड़े बटे हुए हैं, और आपके पास बच्चे आते हैं क्वेश्चंस वगैरह लेके, आप उनको किताबें वगैरह पढ़ के आप उनको जवाब देते हैं। फ़ाइन, टू दैट एक्सटेंट आई थिंक यू आर डूइंग अ रीज़नेबली गुड जॉब। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर्टिकुलरली जिस आइडिया को आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि ये कह देना कि आपको अपने मज़हब में हर चीज़ में भगवान नज़र आता है, देयरफॉर इसमें लड़ाई नहीं हो सकती, तो फिर आपको ये कहना होगा कि फिर हिंदुज़म में कभी लड़ाई हुई नहीं है। और आपको पता है कि आप ये नहीं कह सकते। देयर आर गोइंग टू बी सीरियस प्रॉब्लम्स कि अगर आप ये कहें कि हिंदुज़म में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं और रिलीजियस लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, और ये कह देना कि मसला उनकी तरफ से आता है, ट्रबल मेकर वो हैं जो एक खुदा को मानते हैं। अगेन संदीप साहब, ये बातें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे मेरे हिंदू बहन भाई ऑफेंड होते हों, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। ये आप शिव और विष्णु की लड़ाइयाँ आपस में नहीं हुई हैं? कोई आदमी अगर आपसे यही पूछ ले कि बाकी जो हैं, जो ट्रबल मेकर हैं, लड़ाइयाँ करने वाले हैं, वो तो इंसान हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, राइट? खुदा को मानने वाले हैं, खुदा तो नहीं है। आपके तो शिव, जो विष्णु और शिवा, वो तो आपके दोनों भगवान हैं। आपको हिंदुज़म में हर चीज़ में भगवान नज़र आ जाता है, तो आपके भगवानों को एक दूसरे में भगवान नज़र नहीं आया था कि ट्रबल मेक कर रहे थे? अगर हम वेरी सॉरी अगर किसी के जज्बात इससे ऑफेंड हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी भी जो मिथोलॉजी है, जो रिलीजन है, ये सब के सामने खुला पड़ा हुआ है। बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या विष्णु और ब्रह्मा की लड़ाइयाँ, क्या उसके बारे में कोई बंदा सवाल नहीं करेगा? और फिर एक लॉजिकली एक चीज़ सोचें कि अगर आपके नज़दीक ये है कि हर चीज़ में भगवान है, तो क्या हिंदुओं में मुजरिम नहीं होते? जस्ट लाइक किसी भी तबके में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, एथियस्ट में, सब में मुजरिम हुआ करते हैं, इंसान जो हुए। तो क्या जब कोई हिंदू मुजरिम करेगा, कोई बड़ा जुर्म करेगा, रेप करेगा, तो जिसको रेप किया जा रहा है उसमें भी भगवान है, तो फिर आई डोंट वांट टू से दिस, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं किसी भी मैं को ऑफेंड नहीं करना चाहता कि जब रेप किया जा रहा हो उसके भगवान, तो फिर रेप किसका किया जा रहा है? लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि आप बिल्कुल अपने मज़हब की आप अच्छी बातें करें, लेकिन ये काम आप ना करें कि हम इसलिए अच्छे हैं कि हम सब में भगवान देखते हैं, तो फिर ये जितना ज़्यादा फिर एक करके मिसालें देना शुरू कर दे, जो कि मैं नहीं देना चाहता अभी। मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। जिस लेवल पे वहाँ पे हिस्टोरिकली वहाँ पे भी जराइम हुए हैं, और बड़े अच्छे हिंदू भी हैं, वो पाकिस्तान में हिंदू हैं, इंडिया में और जगह पे नेपाल हैं। मैं बाय लार्ज में हिंदुओं पे मैं तबसरा नहीं कर रहा। मैं जो आपने जो लॉजिक पेश की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आप ये लॉजिक उठा के ले आए हैं कि एक खुदा को मानने वाले ट्रबल मेकर होते हैं और आप बड़े अच्छे हैं इसलिए कि आप में तो लड़ाई नहीं हो सकती। अपनी तारीख़ को दोबारा से लिखें, फिर मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर बात होगी, लेकिन इस तरह से ना करें ना। आखिरी बात में कह के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। दुनिया में बड़े उलझाव पड़े हुए हैं। आई डोंट वांट टू गेट टू दिस स्टेज के जहाँ पे अब मुसलमान हिंदुओं के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, और वो एक तबका है अपनी जगह पे वो लगा हुआ है, राइट? लेकिन मेरा ख्याल है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये डिबेट अगर आप छेड़ देंगे, ट्रस्ट मी, मैं आपके मज़हब का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपके मज़हब के लोगों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये डिबेट अगर आपने छेड़ दी तो फिर आप ही की किताबों में से इतने रेफरेंसेस आपके सामने आ जाएंगे कि आपके हिंदू खुद आपको पूछना शुरू कर देंगे। देयर इज़ अ गुड चांस कि आपके मंदिर आप पे पाबंदी लगा दे कि इस आदमी की मोटिवेशनल बातें तो सुन लिया करो, इसकी ये बातें ना सुना करो, इसलिए कि वो बातें जो हम नहीं बताते वो अब इसके ज़रिए सामने आना शुरू हो गई हैं। अगेन, it's my honest offer, stop it. It's just not worth your time, my time, or anybody else's time for that matter.